Hello students, today we will study the fourth poem of Beehive, The Lake Isle of Innisfree, and its poet is William Butler Yeats. Students, The Lake Isle of Innisfree एक स्थान है, एक ब्यूटीफुल स्थान है जहाँ पर कवि जाना चाहते हैं, क्योंकि इनिस्फ्री में कवि का अधिकांश बचपन का समय व्यतीत हुआ है और अब उनको उस स्थान की याद आती है, क्योंकि इनिस्फ्री एक साधारण प्राकृतिक स्थान है जो सौंदर्य तथा शांति से पूर्ण है। अब वहाँ पर जाकर कवि कुटिया बनाना चाहते हैं और सेम की कतारें भी उगाना चाहते हैं। अपना दिन रात का समय अब कवि इनिस्फ्री में ही व्यतीत करना चाहते हैं। और कवि क्या करना चाहते हैं उसका अध्ययन हम इस पोयम को पढ़ने के बाद करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा एंड नाउ रेडी। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and battles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee-loud glade. I किसके लिए यूज़ हुआ है? पोइट के लिए, कवि के लिए। यानी कवि क्या कह रहे हैं कि I will arise, arise यानी गेट अप, कि मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, गो जाऊँगा, नाउ अब, कि मैं उठूँगा और जाऊँगा, एंड और गो यानी रीच, पहुँचूँगा, टू इनिस्फ्री, इनिस्फ्री, कि अब मैं उठूँगा और जाऊँगा और इनिस्फ्री पहुँचूँगा। एंड आ स्मॉल कैबिन विल्ड देयर, स्मॉल एक छोटा सा, कैबिन यानी हट या कॉटेज, कुटिया, विल्ड बनाऊँगा, देयर वहाँ पर, ऑफ क्ले यानी मिट्टी की, एंड बैटल्स पेड़ों की पंखुड़ियों की। 9 वीन रोज, 9 नो, वीन सेम की, रोज कतारे, बिल आई हैव देयर, कि वहाँ पर मैं सेम की 9 कतारें लगाऊंगा। आ हाइव फॉर द हनी बी, हनी बी यानी मधुमक्खियों का छत्ता रखूँगा। एंड लिव अलोन, अकेला रहूँगा, इन द बी मधुमक्खियों की, लाउड यानी बिन बिनाहट की आवाज़ सुनूंगा, और ग्लेड यानी वन मार्ग बनाऊंगा, वन मार्ग यानी पेड़ों को काटकर एक खुला स्थान बनाऊंगा और वहाँ पर मधुमक्खियों की आवाज़ को सुनूंगा और अकेला रहूंगा। इस स्टैंजा को फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, कि मैं अब उठूंगा और जाऊंगा और इनिस्फ्री पहुँचूंगा, वहाँ मिट्टी और पेड़ों की शाखाओं से एक छोटी कुटी बनाऊंगा, मैं वहाँ सेम की कतारें उगाऊंगा, मधुमक्खियों का एक छत्ता रखूंगा, पेड़ काटकर खुला स्थान बनाऊंगा और मधुमक्खियों की गूंज में अकेला रहूंगा। नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। एंड I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnets' wings. And और I shall have some peace there, वहाँ पर मेरे पास कुछ शांति होगी। For peace कम्स, क्योंकि शांति कम्स आती है, ड्रॉपिंग बरसती है, स्लो धीमे धीमे, धीमे धीमे बरसती है, कहाँ से? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, वेल्स घूंघट से, ऑफ द मॉर्निंग प्रातःकाल, या वहाँ पर यानी इनिस्फ्री में शांति जो है सुबह सुबह बरसती है। टू वेयर जहाँ पर द क्रिकेट यानी झिंगुर सिंग्स गाते हैं, जहाँ पर प्रातःकाल झिंगुर गाते हैं और वहाँ सुबह सुबह शांति बरसती है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, देयर वहाँ मिडनाइट्स यानी आधी रात के समय भी, ऑल अ ग्लिमर यानी टिमटिमाते हैं, अर्थात आधी रात के समय भी प्रकाश टिमटिमाता रहता है। एंड नून और दोपहर को, आ पर्पल यानी बैंगनी रंग की, ग्लो यानी बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई पड़ती है। एंड इवनिंग शाम को, फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, शाम के समय फुल भर जाता है, ऑफ द लिनेट्स
पक्षियों के विंग्स उड़ान अर्थात उड़ते हुए, शाम के समय आकाश उड़ते हुए पक्षियों से भर जाता है। फिर इसको रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स कि मुझे वहाँ कुछ शांति प्राप्त होगी। प्रातःकाल वहाँ आकाश से शांति उतरती है या बरसती है, और जहाँ झाड़ियों में झिंगुर गाते हैं वहाँ आधी रात के समय भी प्रकाश टमटमाता रहता है, और दोपहर को बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई पड़ती है। शाम के समय आकाश उड़ते हुए लिनेट पक्षियों से भर जाता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। I will arise and go now, for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement grey. I hear it in the deep heart's core. आई विल अराइज यानी मैं उठूँगा, एंड गो नाउ अब जाऊँगा कहाँ, इनिस्फ्री कि मैं उठूँगा और इनिस्फ्री जाऊँगा, फॉर ऑलवेज हमेशा हमेशा के लिए, नाइट एंड डे रात दिन, आई हियर मैं सुनूँगा, द लेक वाटर लैपिंग झील के पानी की लैपिंग यानी चलने की आवाज़ या किनारे से टकराने की आवाज़, विद लो साउंड धीमी आवाज़ से, बाय द सोर्स किनारे पर, कि मैं रात दिन वहाँ पर झील के पानी के किनारों से टकराने की आवाज़ को सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे जब मैं रोडवे या पगडंडी पर खड़ा रहूँगा, ऑन द पोमेंट या फुटपाथ पर गिरे स्लेटी रंग के, आई हेयर मैं सुनूंगा, इट इसको या इस आवाज़ को, इन द डीप गहरे हार्ट्स कोर हृदय के भीतरी भाग में या भाग से, अर्थात जब मैं वहाँ पर फुटपाथ पर या पगडंडी पर खड़ा रहूँगा तो झील के पानी की आवाज़ को किनारों से टकराते हुए धीमी धीमी आवाज़ को मैं अपने हृदय के भीतरी कोर से सुनूँगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर रिपीट कर लेते हैं एक बार कि मैं अब उठूँगा और इनिस्फ्री जाऊँगा, मैं रात दिन इनिस्फ्री की झील की लहरों को किनारे से टकराकर उत्पन्न धीमी आवाज़ करते हुए सदैव ही सुनता रहूँगा। जब मैं सड़कों पर या पगडंडी पर खड़ा रहूँगा तो उन लहरों से उत्पन्न धीमी आवाज़ को हृदय की गहराई से सुनूँगा। ओके, थैंक्स।